नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। गर्मियां शुरू हो चुकी है और ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जो आंखों का ऑपरेशन है वो सर्दियों में ही कराना चाहिए, गर्मियों में नहीं करा सकती। कई समस्याएं होती हैं और ये कितना सही है या फिर ये मिथ्या है, इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर निम्मी रानी। डॉक्टर साहिबा बिहार की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। अपने श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गर्मियाँ आते ही अगर किसी की आंखों में समस्याएं हैं तो वो सर्दी आने का इंतज़ार करते हैं कि सर्दी आएगा तो ही, अगर उन्हें ग्लूकोमा है या फिर कैटरेक्ट है तो वो इलाज उसी टाइम कराएंगे, सर्दियों में ही कराएंगे। तो ये कितना मिथ्य है या सही है? बाकी शरीर की तरह आंखें भी हमारे इसी शरीर का हिस्सा हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो आंख के विशेषज्ञ हैं, हमने बार बार इस मिथ को तोड़ने का प्रयास किया है कि आंखों का इलाज भी बाकी शरीर की तरह मौसम पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आंखों में बीमारी है, खास तौर पे अगर कैटरेक्ट या मोतियाबिंद है, तो उसकी सर्जरी की अगर आवश्यकता है, अगर किसी डॉक्टर ने देखकर जांच करके बता दिया कि ऑपरेशन के लायक आपका मोतियाबिंद हो चुका है, तो हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि इसके लिए जाड़े का इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है, मूर्खतापूर्ण ये फैसला है। जब ज़रूरत हो तब उसका ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक बीमारी है और जितने दिन ये मोतियाबिंद आपकी आंखों में रह जाएगा, वो उस बैग को, जिसमें फाइनली सर्जरी के बाद हमें लेंस को बिठाना होता है, उसको कमज़ोर कर देता है। अगर आंख के अंदर वो मोतियाबिंद पक के अगर फट जाता है तो परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो सकता है, आंखों की नस में मेजर डैमेज हो सकता है, जिसकी फिर रिकवरी भी संभव नहीं हो पाती है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोतियाबिंद का इलाज सही समय पर हो और उसे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर या एडवांस स्टेज में पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ऑपरेशन अगर करवा रहा है तो उसे डॉक्टर के टच में रहने की ज़रूरत है या फिर उस, और अगर बात कर ले कि बचाव की, तो उसमें क्या बचाव करना चाहिए? ऑपरेशन के बाद कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हालांकि हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियां भी हैं और कुछ बहुत अजीब किस्म के परहेज़ लोग आज भी करते हैं और मानते हैं, जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ऑपरेशन के बाद आँखों को कम से कम 2 हफ्ते तक पानी से ज़रूर बचाने की ज़रूरत होती है और किसी भी तरह के चोट या झटके से ज़रूर बचाना होता है। इसके अलावा जो बाकी के प्रिकॉशंस लोग रखते हैं और जो हमसे इंक्वायरी करते हैं कि इन एलईडी बल्ब्स में हम देख सकते हैं कि नहीं, बाहर धूप की रोशनी में हम जा सकते हैं कि नहीं, टीवी वगैरह देख सकते हैं कि नहीं, मोबाइल चला सकते हैं कि नहीं, गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हमें अलाउड है कि नहीं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये सारे एक्टिविटीज़ आपके अलाउड हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी के बाद सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है कि बेवजह का कोई भी केमिकल, पानी और किसी भी तरह की चोट से बस आँख को आपको बचाना है। बाकी के आपके डेली एक्टिविटीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बेवजह गंदे हाथों से, डर्टी हैंड से आँखों को टच ना करें सर्जरी के बाद, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा के सारे प्रिकॉशंस का कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लॉजिक या रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग ऑपरेशन के बाद की बात कर रहे हैं, तो अगर 1 साल या 6 महीने अगर किसी को हो जा रहे हैं तो दोबारा चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ती है? जब भी बॉडी के किसी भी अंग में किसी भी तरह की सर्जरी की गई और एक इम्प्लांट अगर लगाया गया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका साल भर में एक बार ज़रूर रिव्यू चेकअप होना चाहिए। तो इस दौरान जैसे कि चेकअप की भी ज़रूरत होती है और खान पान में भी अगर देख ले तो तुरंत ऑपरेशन के तुरंत बाद खान पान किस तरीके का रखना चाहिए? ऑपरेशन आजकल चूँकि फेको विधि से किया जाता है और इसमें बहुत ही सूक्ष्म चीरे का इस्तेमाल होता है, तो इसकी रिकवरी और हीलिंग बहुत ही फास्ट होती है और ये जो वुंड होता है इसका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है। तो जो पुराने ज़माने में एक परहेज़ लोग करते थे कि ऑपरेशन के बाद कुछ मुलायम चीज़ ही खाना है, काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट चीज़ों का सेवन करना है, आज हम ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करते। जो जिस चीज़ में जिसको रुचि हो, सिंपल डाइट हर किस्म का अलाउड है आजकल कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। डाइट को लेकर कोई ख़ास परहेज़ एज सर्जन्स हम रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो खुद डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, वो अपना जो पहले से उनका जो डाइट का रिस्ट्रिक्शन चलता आ रहा होगा, उसका पालन ऑपरेशन के बाद भी करना होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे श्रोताओं को हमारा नमस्कार। तो आप डॉक्टर निम्मी रानी को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारी जो मिथ है, लोग ये सोचते हैं कि गर्मियों के दिनों में आंखों का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, समस्याएं होती है और सर्दियां इसके लिए बेहतर विकल्प है। तो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही आपके डॉक्टर साहब से क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।